एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनवू नेमगुन के स्पीयर को तोड़ देता है और कहता है मुझे तुम्हें और कितना मारना होगा तब जाकर तुम बोलना शुरू करोगे। जिनवू के पावर को देखकर नेमगुन काफी ज्यादा डर चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर वो बार बार कह रहा था कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इसलिए जिनवू उसका टूटा हुआ स्पीयर लेकर उसका शोल्डर पर घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने अभी बोलना शुरू नहीं करा तो अगली बार तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग हो गया होगा। इसलिए वो बता देता है कि उसने ही व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के लोगों को गायब किया है। दूसरी ओर योंग और जेंगुल के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें योंग ट्रिम्पेट फैंग ऑफ द फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और जेंगुल को वहीं पर मार देता है। पर योंग नोटिस करता है कि उसका बॉडी से कोई गैस निकल रही थी, मतलब जेंगुल एक पॉइजन बॉम्ब है। जिनवू को यहाँ पर बस व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में ही पता चला था, पर आगे उसे कुछ पता चल पाता वहीं पर कोई पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नेमगुन वहां से भाग जाता है। पर जिनवू उन्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ये पूरी जानकारी है। इसलिए जिनवू बहुत ऊपर जंप करके उन्हें स्पॉट कर लेता है, पर वो जैसे उनका पीछा करना शुरू करता है उसके ऊपर एरोस की बारिश कर दी जाती है और जिनवू नोटिस करता है कि उसके ऊपर दो लोग पेड़ के ऊपर से खड़े होकर एरो मार रहे हैं। इसलिए जिनवू उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को उसका सवाल का जवाब दे देने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो दोनों यहाँ पर ही मारे जाएंगे। पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते, पर उसे आकर जकड़ लेते हैं और वो दोनों भी एक एक पॉइजन बॉम्ब है। पर दोनों के फटने से पहले समय रहते जिनवू वहां से बाल बाल बच जाता है। पर जिनवू को दो बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर वो खुद ही खुद को एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं और उन लोगों ने मरने से पहले ये क्यों कहा कि ये सब खत्म होने की शुरुआत है। ये सब जानने के बाद जिनवू को मिस्टर हुआंग की काफी चिंता हो रही थी, पर उसे अभी वापस जाना चाहिए। और यहाँ पर आयरन ब्रिगेड और व्हाइट मर्चेंट ट्रूप ने मिलकर क्रिम्सन घोस्ट को खत्म कर दिया था, पर वो सभी एक एक पॉइजन बॉम्ब थे जो कि मरने के बाद ब्लास्ट हो गए, तो उनके पास किसी की भी बॉडी नहीं बची है। मुहुआन फिर योंग से माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हो गया, पर योंग कहता है कि ज्यादा बड़ी गलती उसकी थी। पर उन दोनों को गलतियों के ऊपर ध्यान ना देकर इस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। योंग फिर पूछकर कंफर्म करता है कि उसके सभी लोग पूरे ठीक हैं। फिर वो जाकर मिरियो और जेमून से मिलता है, जिनका ट्रीटमेंट मिरियो ने कर दिया था, और उन लोगों की इतनी हेल्प के लिए जेमून उन लोगों को शुक्रिया कहते हैं। मुहान फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी वजह से हम लोगों ने आपकी इमीडिएटली मदद नहीं कर पाए। जीमून कहते हैं कि उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया की नेचर ही कुछ ऐसी है। योंग भी फिर माफी मांगता है और कहता है कि अगर उन्हें पता होता कि वो तेंग फैमिली से हैं तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उनकी हेल्प कर देते, और वो श्योर भी नहीं थे कि आयरन ब्रिगेड को सब में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। जीमून ये बातें सुनकर कहते हैं कि लग रहा है तुम लोग लोगों के स्टेटस को देखकर उनकी मदद करते हो। तो योंग कहता है बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया का नेचर ही कुछ ऐसा है। जीमून हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है और तुम लोगों की वजह से आज मैंने एक लेसन सीखा है, इसलिए मुझसे भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि हमें दुनिया के नेचर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। योंग कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो उन लोगों को माफ कर दे। जीमून योंग के बारे में सोच रहे थे कि योंग कोई ऐसा वैसा बास्टर्ड नहीं है। उसके बाद जीमून मूनजंग को, जो कि वहीं पर बैठकर रेस्ट कर रहा था, उसे दूर जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे, और वह मिरियो को ड्यूटी देती हैं जैसे कि वो ख्याल रखे कि यहाँ पर कोई भी आसपास ना आए। जीमून फिर पॉइजन को यूज करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर योंग और मुहान पूरा अमेज हो गए थे। और उनके बातों से हमें पता चलता है कि तेंग फैमिली के लोग बस उनके क्लैनमेट्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उसके बाद जीमून का पॉइजन सेशन पूरा हो जाता है और जिनवू भी तभी यहाँ पर वापस आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हैं और जिनवू पूछता है कि आपकी इंजरी सभी कैसे है। जीमून कहते हैं कि उसी की वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं और वो जरूर उसका एहसान एक दिन चुकाएंगे। येकरेन ये देखकर सोच रही थी कि जल्दी ही मुरिम वर्ल्ड में उसके बारे में बात होने लग जाएगी। उसके बाद एक सीन कट होता है उनम के प्रोविंस गोनम्यूंग में। सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और जीमून देखते हैं कि जिनवू अपने फटे हुए कपड़ों को सिल रहा था, तो वो कहते हैं कि वो सभी उनम के प्रोविंस में आ चुके हैं और वो जल्दी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे, तो वो वहां से जाकर नए कपड़े ले सकता है, और अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो पैसे दे देंगे। जिनवू कहता है कि नहीं ठीक है, ये कपड़े उसे किसी उसके स्पेशल ने दिया है, और उसके हम्बलनेस को देखकर जीमून काफी इम्प्रेस हुए थे। फिर जिनवू के पूछने पर जीमून बताते हैं कि उन्होंने फुल रिकवरी कर ली है और ये सब उसी की वजह से हो पाया है। अगर उसने हेल्प नहीं करी होती तो वो अभी तक जिंदा भी ना होते। जीमून फिर जिनवू को देखकर सोच रहे थे उसने जो ये मार्शल आर्ट सीखी है वो जरूर किसी अच्छा मास्टर से सीखी होगी या फिर वो किसी बहुत बड़े नामचीन फैमिली से आता होगा। जीमून फिर नोटिस करते हैं कि जिनवू के हाथ में छोटा सा घाव हुआ है, तो वो उसे 2 मेडिसिन पिल देते हैं, और ये मेडिसिन पिल उन्होंने ही क्रिएट किया है दशकों के रिसर्च के बाद। इसमें एंटीडोट की इमीडिएट इफेक्ट है और ये इंटरनल एनर्जी को 10 साल तक इम्प्रूव कर देती है। जिनवू इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो ये डिजर्व नहीं करता।
फिर जीमून कहते हैं कि वो इसे उसकी जान बचाने के लिए छोटी से भेड़ समझकर रख सकता है और इसे अगर वो एक मुश्किल परिस्थिति में यूज करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। फिर मिरियो जो कि जिन्मो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है, क्या जिन्मो अभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ ही आगे बढ़ेगा? तो जिन्मो मना करता है क्योंकि वो लोकेशन पर पहुंच गया है और ऐसे में वो उसे उनके ऊपर एक बर्डन समझते हैं। तो मिरियो कहती है तुम हमारे साथ ट्रैवल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका प्लान है ब्रोकन फिश सेक्ट में कुछ समय तक रहना, जहाँ पर उन्हें कुछ मार्शल आर्टिस्ट के साथ रीग्रुप करना है जो कि सेंट्रल हेवनली अलायंस से बिलोंग करते हैं। और ब्रोकन फिश ट्रूप का नाम सुनकर जिन्मो पूरा सीरियस हो जाता है। फिर जिन्मो से हमें पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेक्ट का जो लीडर है जियोनवो, वो उसके फादर का सबसे ज्यादा करीबी था, जिसे जिन्मो बड़े प्राउडली अंकल कहकर बुलाता था। पर उसने सबसे पहले उसके फादर को धोखा दिया ताकि उसे सेंट्रल हेवनली अलायंस की अप्रूवल मिल जाए और फिर वो यहाँ पर आ गया ब्रोकन फिश सेक्ट को स्थापित करने के लिए। और मिरियो जिसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो जिन्मो को उनके साथ ब्रोकन फिश सेक्ट में चलने को कहती है और वो ये भी कहती है कि उसे और उसकी मदद करेंगे। जिन्मो ऑफर देने के लिए थैंक्स कहता पर उसे ऑफर नहीं चाहिए। जिन्मो फिर बताता है कि उसे अभी कुछ काम है और काम पूरा होता ही वो उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। मिरियो इसलिए एक जेट टैग देती है जो कि टैंक फैमिली के बस कुछ लोगों के पास है और अगर वो इसे दिखाएगा तो उसे कोई भी नहीं रोकेगा, इवन सेंट्रल हेवनली अलायंस भी नहीं रोकेगी और जिन्मो इसे ले लेता है। जिमोन वहीं पर बैठकर समझ पा रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ तो हो रहा है। जिमोन फिर जिन्मो को अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि ओनम की सिचुएशन को ज्यादा ही खराब है। यहाँ पर एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है और इस बात को टाला नहीं जा सकता कि टैंक फैमिली को यहाँ पर बुलाया गया है तो सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद वो सभी ब्रोकन फिश सेक्ट तक पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। जिन्मो फिर जिनसंग को बताता है कि जब वो ओनम पहुंच गया है वो यहाँ से अकेले आगे बढ़ेगा। जिन्मो ने हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है और माफी भी मांगता है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। जिन्मो को जाता हुआ देखकर योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जिन्मो का आयरन ब्रिगेड का पार्ट बनाना चाह रहा था, पर उसे भी लग नहीं रहा कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बनना चाहेगा। योंग होप कर रहा है जैसे कि उन दोनों की मुलाकात फिर से हो जाए, पर एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे नहीं। वहीं पर जिनसंग सोच रहे थे कि जिन्मो को उनके साथ रहना उन्हें काफी सेफ रख रहा था, पर उनके बॉडीगार्ड जिन्मो से काफी ज्यादा डर रहे हैं और ऐसे में उन लोगों ने आयरन ब्रिगेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर जिन्मो भी यहाँ पर है प्रोटेक्शन के लिए तो इससे उनके प्राइड हर्ट हो सकती है और ऐसे में जिन्मो को ऐसा नहीं जिसके पैसा देकर रखा जा सकता है। इसलिए जिनसे रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि वो उसके अंकल को भी ढूंढेंगे और अगर जिन्मो को थर्ड मास्टर या फिर बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो जैसे जल्दी से जल्दी आकर उन्हें बताए। तभी मूंजेंग आकर बताता है कि वो भी जिन्मो के साथ ही जाना चाहता है। जिनसंग कहता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, तो मूंजेंग कहता है कि जिन्मो ने उसके सपनों पर एक रोशनी डाली है तो वो उसी के साथ ही आगे बढ़ेगा। और वो जिन्मो को कहता है कि उसे देखा नहीं लगता पर वो यहाँ के रास्ते से काफी फेमिलियर है और उसे मैप को रीड करना भी काफी अच्छे से आता है, तो वो मेक श्योर करेगा कि उसके ऊपर एक बटन ना बने और वो ये मेक श्योर करेगा कि वो खुद की रक्षा खुद ही कर पाए। जिनसंग उसे नहीं रोकते और ये कहते हैं कि अगर वो कभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप में वापस आना चाहता है तो उसके लिए जगह हमेशा ही रहेगी। सियोइन ये सब देखकर सोच रही थी कि वो दोनों ही जा रहे हैं और जिन्मो को ऐसा जिसको अपने टीम का हिस्सा कभी बना नहीं सकते। और फिर वो सोचने लग जाती है कि जिन्मो ने कहा था कि वो नॉर्थ से है तो वो एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद एक सीन कट होता है जिमून और मिरियो के ऊपर जो कि जियोनवो से मिलने आए थे। दोनों बताते हैं कि उनके ऊपर आते समय हमला हुआ था, तो जियोनवो बताता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन टीम ओरेकल को भेज दिया है। तो ये बस कुछ ही समय की बात है जब उन्हें उनके पूरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा और जब ये हो जाएगा तब जिन लोगों ने ये सब करा होगा उन्हें बस पछतावा होगा। जिमून जो कि वहीं पर खड़े हुए थे उनके पसीने छूटते जा रहे थे क्योंकि जियोनवो के प्रेजेंस कुछ ऐसी है और उन्हें भी समझ में आ रहा है आखिर वो नॉर्दर्न हेवनली सेट के ब्रांचलर बनकर रहना क्यों नहीं चाह रहे थे। जिमून फिर बताता है कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग मेनलैंड से बिलोंग नहीं करते हैं, पर अच्छी बात यह थी कि उन्हें किसी की असिस्टेंस मिल गई। जियोनवो कहता है लगता है कि हेवन से आपके लिए कोई फरिश्ता आया था और टैंक फैमिली का सेवियर ब्रोकन फिश सेट का भी सेवियर है, तो बताओ वो कौन था जो कि आप लोगों की मदद करी। मैं उसे अपने हाथों से रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। पर जिमून कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन है, पर वो दोबारा फिर से मिलेंगे तो वो पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है और वो कोई ऐसा है जिसे देखकर वो सभी काफी सरप्राइज होंगे। जियोनवो कहता है कि तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे उसे मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।